प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। आँखें लड़ जाती है, नींद उड़ जाती है। आइए, प्यार वार के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, गा दिए हैं। आइए पढ़ना है हम लोग को भैया कच्ची प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भैया दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। अब दो को वेक्टर जैसे यहाँ ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। और जरा यहाँ पे गौर करने वाली बातें हैं, वास्तविक में होता है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ लिखा गया है कथी स्केलर प्रोडक्ट। तो काहे इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, जरा ये देखिए, दो को वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एगो स्केलर आ जाता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या पीछे दो को वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग का आज का टॉपिक होगा स्केलर प्रोडक्ट भैया, और इसी को स्केलर प्रोडक्ट और इसी को बोल सकते हैं आप और डॉट प्रोडक्ट। क्या? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आइए यहाँ पे इसका डेफिनेशन वगैरह होता है। दो को वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है, स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है, यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, देख लीजिए, ये आधा है गम छुपाने के। दो को वेक्टर के बीच यदि थीटा कोण बनता है, यदि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट बी बी टू वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, then the scalar product, या यहाँ पे लिखे हैं देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी एंड इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ए मैग्नीट्यूड निकालिएगा भैया, मैग्नीट्यूड का मतलब कांस्टेंट, तो ये ए बी कॉस थीटा डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, यानी स्केलर को क्या कहते हैं भैया? नंबर। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ये तो ऊपर लिखे हैं हम लोग। ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, या इसको सिंपली ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिएगा जरा, सेम वेक्टर यानी ए डॉट ए का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, यानी ए वेक्टर ए का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर ए का स्क्वायर भाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सब कुछ मेन बात आप समझ गए। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? यदि दो वेक्टर के बीच में थीटा कोण बनता है तो ये थीटा डिफाइन होता है डॉट प्रोडक्ट के माध्यम से, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या कॉस थीटा के माध्यम से। और ये सब बहुत सिंपल है भैया, हमने इसके पिछले क्लास में बताया था कि लॉलीपॉप है, नीतीश भैया ने पलटू चाचा हम लोग के लिए ऑफर दे देता है ना, पढ़िए और डायरेक्टली एग्जाम में जाकर लिख के आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI जितना इसको VBI आते हैं आप उतना कम होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज यहाँ है आपका, देखा जाए, दिख रहा होगा फ्रेश, नहीं भी है तो हमने सब पढ़ाया है, हम चर्चा कर देते हैं। दिया हुआ है इफ a इक्वल 0 और b इक्वल 0 देन दोनों वेक्टर का स्थिति क्या होगा? यदि यहाँ पे a डॉट b बराबर 0 हो जाता है तो इसका क्या वो केस होगा? पहले ही देखिए, वेक्टर a इक्वल भी 0 है और वेक्टर b इक्वल भी 0 है, तो a डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा? ये तो पक्का 0 होगा ही। जैसे कि दो को संख्या को गुना करिएगा, अगर दोनों ही 0 उसमें रहता है तो 0 तो ही जाएगा ना। आइए यहाँ पे अगला है
ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ये फॉलो होता है। ए डॉट बी को बी डॉट ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी दैट इज ए डॉट बी आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल देन ए डॉट बी इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, नया कंसेप्ट मिल गया। यदि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा भैया 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब 90, यानी वेक्टर ई यदि ए यहाँ है, वेक्टर बी यदि ई है ना, तो इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। देन ये आपस में दोनों पर क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे तो चर्चा किया गया होगा, आइए यही देखते हैं। इफ ए डॉट बी इक्वल 0 तो इसका क्या कंडीशन होगा भैया, 3 कंडीशन होगा, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, और नहीं तो दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा या लंबवत होगा। देखिए ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब बकलोल वाला बात है, हम इधर डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है देखिए 9 नंबर प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भैया 1 होखल है कथी, यानी आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के वेक्टर इक्वल 1, यानी यहां से रिजल्ट क्या मिला हम लोग को, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कथी 0, यानी आप आई में जे से गुना करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, जे वेक्टर में आप के वेक्टर से गुना करते हैं फिर भी 0 हो जाएगा, आई वेक्टर में के वेक्टर से गुना करते हैं ये क्या हो जाएगा 0, यानी डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 और डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0। यहाँ पे ये अब देखिए प्रोजेक्शन, इसमें बात समझने वाली है। प्रोजेक्शन को अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा है सब देख लीजिए। ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नया है भाई, नया तो नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब कोई नया बात नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई बात नया नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी, नहीं पढ़े लोग। अब आइए प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ज्यादा जानिए। प्रोजेक्शन का मतलब होता है भैया छाया, मतलब शैडो, प्रतिबिंब, ठीक है। जैसा कि ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये दोनों का अलग अलग स्थिति होता है। देखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिस तरह से अपने मेथड से बताते हैं ना उस तरह से याद करिए, समझ गए। किताब वाला बकलोल होता है उसमें क्या लिखे यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो जिस पर कहेगा इक्वल क्या होगा, देखिए फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बाटा में जिस पर कहेगा ना ऊपर मैग्नीट्यूड के करा को भाई बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे कि कह देगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सेम ए डॉट बी बट्टा में कची केकरा पर ए पर, यानी ए का मैग्नीट्यूड हो गया। प्रोजेक्शन का आपका खत्म ना, तो इसका कंसेप्ट भी खत्म हो गया। ये प्रोजेक्शन समझाया है, देख लीजिए। ऐसे ही प्रोजेक्शन ना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या, छाया, यानी ये जो वेक्टर है बी ए पर कितना अपना शैडो बनाएगा, यानी ये पे कितना डिस्टेंस कट करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में और जिस पर कहेगा ऊपर में नीचे में खत्म। चलिए अब यही सब है आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तब तक अभी इसका आपका एक्सरसाइज 10.3 है एनसीईआरटी का, उसका क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन दिख रहा है सर, देखिए दिख रहा है। आइए यहाँ पे है, बस इधर है, एक सेकेंड, आइए आपको दिखा देते हैं, उसके बाद में साइड करेंगे इसको। देखिए कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर सी एंड बी
with magnitude √3 and 2 respectively having a dot b equal 6। इसका मतलब क्या हुआ भैया, उसका डॉट प्रोडक्ट दे दिया है, स्केलर प्रोडक्ट दे दिया है कितना √6 और अलग अलग ए का मैग्नीट्यूड √3 बी का मैग्नीट्यूड 2, तो कर उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो फाइंड करिए। ठीक है, उसको उधर साइड कर लेते हैं। सर साइड करने में नहीं दिख रहा है क्या? देखिए तो कहां तक, यहाँ तक ठीक है। चलिए देखिए आज तक हम लोग का टेक्निकल वाला काम जो होते का आज प्रोग्रेसिव में हुआ है ना, हर दिन आपको किताब में लिख के पढ़ते थे, आज आपके सामने है। आप लोग की दुआ रहा तो इससे और ही ज्यादा होगा। तो ठीक है, प्यार वार बरसाओ भाई, देखो तारे कितना मेहनत होता है। आइए एक्सरसाइज भैया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या 10.3 और जस्ट कल आपको मिल जाएगा 10.4 मिसलेनियस सब मिल जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मान लेते हैं ए और बी के बीच हम थीटा एंगल बन रहा है ना, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन केकरा केकरा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान ली कि ए और बी के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है भाई, थीटा डिग्री। ठीक है, एंड दिया हुआ है गिवन a dot b equal √6 एंड अलग अलग a का मैग्नीट्यूड √3 और b का मैग्नीट्यूड भैया का 2। तब हम लोग जानते हैं भाई, वी नो दैट, अभी ये पढ़े कथी a dot b इक्वल डिफाइन कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, छोड़िए रुकिए एक स्टेप लिख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। अब देखिए तो यहाँ से cos थीटा का मान निकालिएगा तो कथी हो जाएगा, a डॉट बी अब बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक चलिए यहाँ पे a डॉट बी का वैल्यू दे ले भैया कितना ना √6, मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू √3 और मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू 2। ओके, अब इस तरह से कटेगा नहीं तो √6 को √3 इंटू √2 को लिख सकते हैं, बेस ऑफ रूट नीचे 3 है और 2 को √2 इंटू √2 नहीं लिख सकते हैं। आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बउआ जी लोग, गला फंसा हुआ है, एक्स्ट्रा मेहनत हो जा रहा है आजकल। देखिए कट गया बेचारा, यानी यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हो गया 1/√2। इसका मतलब cos में कितना डिग्री का मान भैया 1/√2 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का, यानी π/4 कहते हैं। थीटा का मान है π/4 कहिए, 45 डिग्री कहिए, डिग्री हो गया, यही रहा आपका। सब आसान है क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इतना आइडेंटिटी ए दे दिया बी दे दिया ना, निकलेगा। अब थोड़ा सा इसको हम बताएं क्या, रुकिए बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को, बिकॉज की अभी जो कंसेप्ट बताए हैं आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बट निकालते कैसे नहीं बता पाए, आइए जिसके चलते 2 बता रहे हैं। चलिए 2 वेक्टर दिया हुआ है तो मान लीजिएगा पहले का को ए, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या i-2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ठीक है, और b वेक्टर का दे लिया भैया यहाँ पे 3i-2j 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर। यहाँ पे हमारे टेक्नीशियन साहब रितेश सर उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको मॉडलाइज बना दिया है। चलिए यहाँ पे दिले है ना क्वेश्चन भी, आप लोग को सुविधा, आप लोग भी धन्यवाद दे दीजिएगा सर जी को। हमारे सर जी का हमारे बड़े प्यारे प्यारे सर जी, इनका नाम धर दिया हम पेट मादरा सर ना, मनी मेरा मतलब पेट मादरा ना। चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ना, एंगल फाइंड करना है। चलिए ये हो गया, तब मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन कौन, फलानवा 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 पति, ये भी माने था, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। देन हम लोग नहीं जानते हैं भैया कथी, cos थीटा बराबर
दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अब बटा में क्या चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड हुआ ना। डॉट प्रोडक्ट देखिए कैसे निकालते हैं, यहीं पे लिखते हैं। चलिए डॉट प्रोडक्ट पहले ए का वैल्यू जो दिया हुआ है लिख लेंगे, आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k अपॉन मैग्नीट्यूड ए कैसे निकालते हैं भैया, पिछले क्लास में इसका यूज किए थे लोग। रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या ठीक है। मैग्नीट्यूड बी मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस के का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए अभी हम बताए हैं सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, तो i में i से गुना करिएगा तो 1, आप 3 में 1 से गुना करिएगा तो भैया 3 है ना, माइनस माइनस कते हो जाता है प्लस और 2 दूनी के 4 j डॉट j 1, 3 में 1 से गुना करिएगा तो 3 है, 3 हो गया बट्टा के कितना ना 3 3 9 और 4 13 1 14 रूट अंडर 14, फिर ये 3 3 9 ये भी 14 हो गया। तो यहाँ पे 3 3 6 4 10 बट्टा के रूट 14 हो जाएगा। 5 अपॉन क्या हो जाएगा 7, यानी फाइनल हुआ 5/7, यानी किसका मान निकला भैया, cos थीटा का मान 5/7। यहाँ से आप जानते हैं ना, आप तो सलाक हो गए हैं, 12th में है, थीटा इक्वल उधर जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स से 5/7, यही रहा भैया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सब क्वेश्चन आसान था। प्रोजेक्शन का भी बताइए, वह कथी दोनों के ऊपर में डॉट प्रोडक्ट और बाटा में जेकरा पर प्रोजेक्शन रहता है ऊपर मैग्नीट्यूड हम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ फलानवा ऑन फलानवा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन हुए हवा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, तो 3 4 दोनों सेम क्वेश्चन 4 बता देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया नहीं है तो लेट कर लीजिए आप ए वेक्टर क्या नंबर 4 नंबर बना रहे हैं हम लोग, तो आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और क्या है प्लस 7k वेक्टर एंड बी इक्वल मिला लीजिएगा भाई, आई है आई प्लस 3j प्लस 7k वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k 7i प्लस 7i माइनस j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर। ठीक है, अब कर है प्रोजेक्शन, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ पहिल का और दूसर का कर है ना। देखिए अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ना। अब ये बता दिए हैं कथी पहले ऊपर में दोनों के डॉट प्रोडक्ट और बटा में दोनों के मैग्नीट्यूड, सॉरी गलती, कथी जेकरा पर रही ओकर मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ काची 7i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर, अब बट्टा के कथी है मैग्नीट्यूड बी यानी 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए आई में आई से गुणा करिएगा 1, 7 में 1 से गुणा करिएगा 7 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 56, अब बट्टा के 7 सत्ते कितना 49, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 64, कितना हो गया 50, इसको जोड़िएगा पहले 4 60 हो जाएगा ना, ये 3 खत्म हो गया 4 बचा, 56 4 60 हो जाएगा, बट्टा भी इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4 1 5 9 5, इसको 50 ऐसे ही जोड़ लेते हैं 50 64 50 100 114 हो जाएगा 114, जोड़ लीजिए 4 1 5 9 5 14 के 4 1 6 4 10 1 11, ठीक है 114, इतना ही रहने दीजिए ना, दिमाग लगाने की क्या जरूरत हो, तो क्या इतना बबलों वाला बात है कि ना। हमर खाटी में ठड़ी याद करिए भैया, कथी प्रोजेक्शन निकाले के हो
तो ए दोनों के ऊपर में डॉट प्रोडक्ट आ बी बटा में कथी जेकरा पर प्रोजेक्शन रही ओकर मैग्नीट्यूड काम खत्म। 2 मिनट हुआ ब्रेक, 2 मिनट नहीं देखे थे सब प्यास पेट तक। आइए, ये 4 नंबर क्वेश्चन था और 5 नंबर क्वेश्चन से बड़का गधा क्वेश्चन कौन नहीं होगा। सर कितना देर हुआ? 21 2-4 मिनट और करते हैं। सर तो बकलोल क्वेश्चन है। 5 नंबर देखिए बाबू क्या कर रहा है। So that each of the given 3 vectors is a unit vector। एक मतलब ये तीनों एकरा A कह दीजिएगा, एकरा B कह दीजिएगा, एकरा C कह दीजिएगा, ये तीनों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड निकालिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। Also so that they are mutually perpendicular, यानी दोनों आपस में कथी हुआ परपेंडिकुलर हुआ, ठीक बा। एक मतलब अब ये पढ़े हम लोग दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है डॉट प्रोडक्ट 0 खत्म। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बकलोल क्वेश्चन है। हम पहला को लेट कर लेना है a इक्वल आई वो निकाल लेते हैं, यानी 1/7 इंटू 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर, ये ना है 1/7 से तो सब में मल्टीप्लाई होगा तो 2/7i प्लस 3/7j वेक्टर प्लस 6/7k वेक्टर, ठीक बा। इसलिए एक मैग्नीट्यूड न पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड न निकालना है, गौरा यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर ना, चलिए 2 का यानी 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। देखो ना जोड़ो ना 36 से 40 49 ना हो गलो 49/49 कट गए, यानी वो नहीं आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरह से भैया आप मैग्नीट्यूड b निकाल लीजिएगा, इस तरह से मैग्नीट्यूड c निकालिएगा, ये सब 1 आ जाएगा। पहले रुक जाइए, डॉट डॉट दे देते हैं, डायरेक्टली नहीं लिखिएगा। डॉट डॉट इक्वल 1 आ जाएगा, डॉट डॉट इक्वल 1 आ जाएगा, करिएगा ना। प्रूफ हो गया यूनिट वेक्टर। अब कह रहा है फिर से प्रूफ करिए कि a b c आपस में म्यूचुअली का मतलब आपस में तीनों ससुरा परपेंडिकुलर होगा, यानी सब कट मर जाएगा। यानी अब देन फाइंड करिएगा, नाउ फाइंड a डॉट b, सब कट मर जाएगा 0 आ जाएगा। अब a डॉट b बराबर 0, देन यहाँ पे लिखिएगा कथी वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ऑल्सो फाइंड करिएगा b डॉट c, इहो 0 आ जाएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे कथी b परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। ऑल्सो निकालिएगा, ऑल्सो फाइंड करिएगा c डॉट a, इहो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे c कथी हो जाएगा c परपेंडिकुलर टू a। अब देखिए तो a b के परपेंडिकुलर, b c के परपेंडिकुलर, c a के परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन गधा है, थोड़ा सबसे अच्छी बात इस समझ लेना है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में ऐसा गधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लास्ट में लिख दीजिएगा का हेंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सर वीडियो को ब्रेक कीजिए, रहने दिया जाए, मौसम खराब है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सब क्वेश्चन कर देंगे। ओके बाय, जय हिंद।